Hello बच्चों, let's read the question. The question is, there is a rough track, a portion of which in the form of a cylinder of radius capital R as shown in the figure. Find the minimum linear speed of uniform ring of radius small r with which it should be set rolling without sliding. Pure rolling की condition है on the horizontal part so that it can complete round the circle without sliding on the cylindrical part. बिना स्लिप किए अपना राउंड कंप्लीट कर ले सिलेंड्रिकल पार्ट पर, उसके लिए हमें मिनिमम लीनियर स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहली चीज के की कॉन्सेप्ट के लिए जो मुझे पता होनी चाहिए, सबसे पहला तो ये प्योर रोलिंग का है। तो अगर जब प्योर रोलिंग होती है तो उस कंडीशन में मेरी जो लीनियर वेलोसिटी होती है v वो होती है ओमेगा आर के बराबर। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा हम यहाँ पर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम इस रिंग का जो इसके सिलेंडर पर रोटेट करेगी। ठीक है, तो अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि ये है, इसकी हमने रेट इसकी आर है और इसकी हमने रेडियस मान ली। ये क्या है, यहाँ से सेंटर से ये स्मॉल आर है इसकी रेडियस। ठीक है, अब ये मूव कर रही है, हमें इसको मूव कराना है। सपोज यहाँ पर इस पार्ट पर है, इसकी रेडियस ये स्मॉल आर है, तो इस पार्ट पर अगर मुझे बिना स्लाइड के रोटेट कराना है तो नॉर्मल रिएक्शन जो होना चाहिए वो तो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं तो इसका एक तो वेट लगेगा mg नीचे की तरफ, दूसरा इस पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो इस mg को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल रेडियस है आर और इसकी आर है, तो इसके सेंटर से इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस आर। तो कैपिटल आर माइनस आर, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो mg है वो बैलेंस हो रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर से। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई g r माइनस आर। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v डैश से, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा डैश है। ठीक है, तो अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो देखिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को a नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को यहाँ b नाम दे देते हैं। तो a पॉइंट पर हमारे पास क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जब हमारे पास रोलिंग हो रही होती है तो रोलिंग में हमारे पास दो तरह का मोशन होता है, एक तो लीनियर होता है प्लस रोटेशनल होता है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा हाफ एम वी डैश स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास रोटेशनल मोशन है नहीं, तो ये लीनियर का हो जाएगा। प्लस आपके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो हाफ आई ओमेगा डैश का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इक्वल्स टू, ये तो हमने लिख दिया ए पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर देखिए हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर अब जो वेलोसिटी है वो v है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी तो एम जी हो जाएगा हमारे पास। और अब देखिए जब हाइट निकालेंगे हम, जैसे इस पॉइंट पर यहाँ पर है वो, ठीक है, हमारा अगर इस पॉइंट पर है सपोज, तो ये वाला आर टोटल जो हो जाएगी वो तो इसकी आर और इसकी आर, उसमें से ये 2r मुझे माइनस करना पड़ेगा स्मॉल वाला। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए तो मुझे ये 2r में से ये स्मॉल r दो बार माइनस करना पड़ेगा। तो ये एम जी इंटू 2r माइनस आर, 2r माइनस 2r करेंगे तो 2 हमने कॉमन ले लिया, r माइनस आर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ। अब मेरे पास रिंग के लिए क्या हो जाएगा, आई जो है मेरा क्या था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, जो रिंग के लिए क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू, जब प्योर रोलिंग की बात करते हैं, प्योर रोलिंग की तो मैंने अभी बताया था कि जो मेरा v होता है वो ओमेगा आर के बराबर होता है। तो यहाँ से ओमेगा मेरा क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा v डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो i की वैल्यू भी रख दी हमने, ओमेगा की वैल्यू भी रख दी, ओमेगा डैश की। ठीक है, इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस आपके पास क्या है एम जी इंटू 2r माइनस आर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आर स्क्वायर से
आर स्क्वायर जाएगा हमारा, 2 से 2 जाएगा हमारा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम रहेगा, हमारे पास 2 से 2 जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा, ये बचेगा मेरे पास 7/10 एम वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर मेरे पास क्या बचेगा, 7/10 एम वी स्क्वायर प्लस ये 2 mg r - r बचेगा। तो अब देखिए m, अगर यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, अगर m कॉमन ले लें तो अब मेरे पास क्या बचा, 7/10 v डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 7/10 g r - r प्लस 2g r - r, क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी जो हमने निकाली थी फर्स्ट में, यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी ना, ये इक्वेशन फर्स्ट से हमने वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/10 वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 27/10, और ये हो जाएगा g r - अब ये 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास v डैश स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27/7g r - r। तो v डैश कितना आ जाएगा मेरे पास, रूट लग जाएगा सबका, तो रूट में मेरे पास क्या आ जाएगा 27/7, और ये आ जाएगा g r - r। तो यही मुझे निकालनी थी, इसकी v डैश यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, ये डैश, यही मुझे कैलकुलेट करना था, उसकी लीनियर, इस मिनिमम लीनियर स्पीड कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कैलकुलेट कर दी है। v डैश हमारा कितना आया, 27/7 g r - r, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।